हेलो फ्रेंड्स, मैं बुशरा खान आपकी दोस्त अब आपके लिए 18 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर यहाँ हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट 2-3 घंटे पहले अभी आपको एक वीडियो दिया है और उसमें सभी आपके जितने भी हाई कोर्ट्स ऑफ इंडियाज़ हैं, यानी जितने भी भारत के राज्यों के सभी उच्च न्यायालय हैं, उनके चीफ जस्टिस के बारे में बताया है और किस हाई कोर्ट का क्या न्यायिक क्षेत्र है, यानी जुडिशियल रीजन है, उसके बारे में बताया है। उसको ज़रूर सुन लें, ठीक है। वो आपके बहुत काम आएगा। और अब करंट अफेयर जो आपके काम, मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपको दिया जाएगा वो आपके सभी वीडियो बहुत काम के हैं। हर वीडियो को कंप्लीट सुने, फ़ायदा तभी कंप्लीट होगा। और नए लोग प्लीज़ जो भी हमें सुनते हैं वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बेहतर नहीं बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें, यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, जिससे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्वेश्चन है, हाल ही में यूरी सेडविक का निधन हो गया। ये कौन थे? यूरी सेडविक ये रशियन हेमर ओलंपियन प्लेयर थे। ये 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता थे और इनका भी निधन हो गया। यूरी सेडविक 2 टाइम्स यानी गोल्ड, एक तो ये 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहे, यानी 2 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे। रशियन प्लेयर थे, हेमर ओलंपियन एथलीट थे और अब इनका निधन हो गया। यूरी सेडिक रशियन रूबल करेंसी, मॉस्को कैपिटल। और जी माउंट एल्ब्रस यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन यहीं, उरल के पहाड़ भी यहीं हैं, लेक विकल भी यहीं है। माउंट एल्ब्रस हो गया और उरल के माउंटेन हो गए और लेक विकल हो गई, ठीक है। ये सब याद रखना। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ 2020 में देश के सभी शहरों में महिलाओं के, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में महिलाओं के खिलाफ देश में अपराधों में कितने प्रतिशत तक की कमी आई है? तो 21%। जी हाँ, 21% तक की कमी आई है। और ये रिपोर्ट है NCRB की, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स। NCRB की स्थापना 1986 में महिपालपुर दिल्ली, यानी दिल्ली के महिपालपुर में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और रामफल इसके हेड हैं। कौन है? प्रमुख है रामफल। फर्स्ट नेम याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन लो, मुझे पहले लेती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब ले लेती हूँ। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 सितंबर को, हैदराबाद मुक्ति दिवस। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया है? ये भी मनाया गया 17 सितंबर को। विश्व स्तर पर रोगियों के सुरक्षा हेतु जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को। इसकी थीम कुछ ऐसी है, सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न। क्या है? सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न। क्या थीम है? सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न। तो आप ये इतना तो आप एटलीस्ट याद रखेंगे। जब आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट आ गई, एक सेकेंड। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों यानी भवनों का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस, कब होता है इनका बर्थडे? 17 सितंबर को, 17 सितंबर को
तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे होता है वो होता है 17 सितंबर को, और इसी अवसर पर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कस्तूरबा गांधी मार्ग पे बने हैं नई दिल्ली में। कस्तूरबा गांधी मार्ग पे बने हैं नई दिल्ली में, ठीक है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। और ये जो है मैं आपको बताऊं, ये 2 दफ्तर या ये भवन कहिए किसके हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के, यानी 2 बिल्डिंग्स हैं। और इनका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार लगातार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीत ली है, तो ये पंकज अडवाणी ने। ईरान के एक प्लेयर को हराकर लगातार दूसरी बार पंकज अडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के इनोवेशन हब में नए सीटीओ कौन शामिल हुए हैं, तो अमित सक्सेना जी। पहले ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके ग्लोबल इसका जो मतलब इसकी बहुत पावरफुल रैंक के ऑफिसर रहे, है ना, मतलब ग्लोबल इसका जो ग्लोबल पैनल है उसके अंदर। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, वरना मैं आपको बताती। तो इसके जो एसबीआई का जो ग्लोबल इनोवेशन मतलब इसका जो ग्लोबल पैनल या ग्लोबल इनोवेशन हब था उसके अंदर थे। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इनोवेशन हब के अंदर इनको एज ए सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर एज ए सीटीओ जगह दी है अमित सक्सेना जी को। तो बहुत बड़ा पद है ये, सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर, और वो भी इनोवेशन हब में, और वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये बात है। 25वें नंबर के गवर्नर पूछ लिए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, कौन है, शक्तिकांत दास। ये नहीं पूछा जाता कौन है, किस नंबर के, तो 25। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई और मुंबई में हेडक्वार्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई है। फीफा रैंकिंग में अभी फीफा रैंकिंग 2021 जारी की गई है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग। इसमें नंबर 1 टॉप पर कौन है, तो है बेल्जियम, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है और इंग्लैंड तीसरे नंबर पे है। याद रखने योग्य बात ये भी है कि इंडिया किस नंबर पे है, तो 107वें, कितना 107 नंबर पर है, कितना 107 नंबर पर। तो जो है ये याद रखिएगा, 17 सितंबर को उन्होंने उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, तो वही चीज़ याद आ रही है। खैर 107वें नंबर पे है भारत इस रैंकिंग में। नंबर 1 पे बेल्जियम है, क्या है, ब्रुसेल्स है कैपिटल, यूरो करेंसी है, जेयर बोल्सोनारो कौन है ये इसके जो है प्रेसिडेंट है। अच्छा, ब्राज़ील के कौन है, सेकंड नंबर पे है, तो ब्राज़ील के बताइए, दोनों बताइए, बेल्जियम और ब्राज़ील दोनों का ही मैं बताती रहती हूँ। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एचपीसीएल ने अगले 3 वर्षों में कितने ईवी चार्जिंग स्टेशंस खोलने की घोषणा की है, तो 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस खोलेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अगले 3 सालों के अंदर, और ये 5000 खोलेगा। तो इसका मतलब ये है, और वैसे भी इसके 19,000 के समथिंग जितने भी पेट्रोल और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मतलब वो हैं, पेट्रोल पंप वगैरह वगैरह सेंटर्स हैं, पेट्रोल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पेट्रोलियम रिलेटेड, तो उन्हीं पर 5000 पूरे देश में ईवी चार्जिंग प्लाजा खोलेगा अभी 3 वर्षों के भीतर। कौन, एचपीसीएल। MK सुराना, मुकेश कुमार सुराना, ये इसके हेड हैं एचपीसीएल के, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये तो मैं आपको बताती रहती हूँ किसकी स्थापना कब हुई, ये कब सब हुआ, और हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये बातें आप रिवाइज कीजिए, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया मैंने एचपीसीएल का क्वेश्चन कि एचपीसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है, CEO कौन है, कब स्थापना हुई, तो ये चीज़ें आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले एक बार बता दूं, मुझे जो रामफल बताया ना, एनसीआरबी के रामफल यानी CEO, NCRB नेशनल
क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो 21% तक की महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है पूरे देश में। तो ये जो इसके CEO बताए हैं, कौन बताए हैं, इनका नाम बताया है मैंने आपको, रामफल। पूरा नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, नाम आप इतना ही याद रखें, या अगर रख सकते हैं तो पूरा रख ले, रामफल पवार। क्या नाम है? रामफल पवार। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में शेयर मार्केट, हाँ, शेयर मार्केट के अंदर 5वें नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? तो अपना देश भारत। आपको मालूम है स्टॉक मार्केट में नंबर 5 रैंक है अभी अपने भारत की, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और हुई है कुछ दिनों के भीतर। तो इसमें स्टॉक मार्केट में 5वां नंबर जो है वो किसका है? अपने देश भारत का। 5वां अपने देश भारत का है, और हमसे यही पूछा जा सकता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको आप एटलीस्ट याद रखिएगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करना ठीक रहता है आप लोगों को, क्योंकि ताकि आपको रिवीजन हो सके। अभी मैंने आपको बेल्जियम के प्रेसिडेंट बताए जायर बोल्सोनारो, लेकिन ये किसके हैं? ये ब्राज़ील के हैं। बेल्जियम के कौन है? बेल्जियम के हैं कौन? प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर डिक्रू। ये याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप ये कंफ्यूज करेंगे। ब्राज़ील या उसकी कैपिटल है, उसकी भी करेंसी ब्राज़ील की क्या है, और इसकी बेल्जियम की यूरो। ठीक है, तो ब्राज़ील के अभी मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले ही बताया आपको, इसीलिए बताया मैंने। जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील, और बेल्जियम के कौन है? अलेक्जेंडर डिक्रू, ये प्रेसिडेंट हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DDCA की नई लोकपाल कौन बनाई गई हैं? तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज है, इनका फर्स्ट नेम याद रखें, इंदू। वैसे इंदू मल्होत्रा है, लेकिन इंदू ये फर्स्ट, ये पूर्व फॉर्मर सुप्रीम, मतलब क्या कहेंगे, पूर्व न्यायाधीश थी। पूर्व न्यायाधीश थी ये किसकी? ये जो है, एक मिनट, एक सेकंड, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मतलब मुख्य, एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बारे में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, बस ये इसमें लिखा है कि पूर्व न्यायाधीश थी। क्या थी? पूर्व न्यायाधीश, तो यानी चीफ जस्टिस तो थी ये, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि चीफ जस्टिस ऑफ भारत, और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस थी, तो ये याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस थी। इंदू मल्होत्रा वैसे नाम है, लेकिन फर्स्ट नेम आपको याद रखना है, इंदू, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस थी। ठीक है, फॉर्मर। ओके, DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। और रही HPCL की बात, तो उसके बारे में भी बता देती हूँ। 1974 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका। कब? 1974 में, और हेडक्वार्टर उसका मुंबई में है, और MK सुराना जी के बारे में बता चुकी हूँ, चेयरपर्सन है। ठीक है, ये अभी आपको मैंने बताया है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आई होप सो कि आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली ने अभी क्रिकेट के किस टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? विराट कोहली जी ने अभी, क्रिकेटर हैं विराट कोहली ने, क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये की है T20 की कप्तानी से। अभी जो होगा, हाँ एक मिनट, T20 है ना? हाँ यस, अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो बता दूंगी मैं आपको, वैसे T20 है, तो T20 होगा अभी, वो 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होगा। उसके बाद ये कप्तानी नहीं करेंगे T20 की, ऐसी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है कि अब T20 की कप्तानी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, तो आप याद रखिएगा, विराट कोहली जी ने क्रिकेट के T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगर वैसे तो ठीक बताया मैंने, लेकिन अगर मुझे 0.1% भी डाउट
थोड़ा बहुत भी होता है, तो अगर कुछ रह जाता है, याद आता है, तो मैं फ़ौरन बता ही देती हूँ, आपको पता है। अच्छा, एक बात बताना यहाँ पे, देखिए बातें होना ज़रूरी है, क्योंकि डाउट क्लियर हो जाते हैं अगर कोई डाउट मन में रह जाता है। तो ये जो इंदु मल्होत्रा जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की ये रही हैं, इनको कहेंगे जज। देखो, चीफ जस्टिस नहीं थी ना, तो ये चीफ जस्टिस इंडिया थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ना ही किसी मतलब उच्च न्यायालय के ये किसी राज्य के चीफ जस्टिस। यहाँ पे मैंने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, तो ये जज है, ठीक है, आप याद रखोगे जज, चीफ जस्टिस नहीं, क्या याद रखेंगे, जज याद रखेंगे। और अगर चीफ जस्टिस भी कहते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने नहीं कहा है, ये आप याद रखिएगा। बस इतना याद रखना है सिंपली कि सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी इंदु मल्होत्रा जी। इनका बहुत बड़ा स्थान रहा सुप्रीम कोर्ट का जज होना, है ना, एक इंसाफ करना, एक इंसाफ के पैमाने पर कार्यरत रहना, तो इंसाफ के पद पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा इनका मतलब पद है, और ये अभी लोकपाल DDCA की बनी है। और ये बात तो 100% श्योर है कि इन्होंने T20 की ही ये जो विराट कोहली हैं, इन्होंने T20 की ही कप्तानी से संन्यास की घोषणा की है। कोई और फॉर्मेट नहीं है, T20 है, क्योंकि 1% भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। हल्का भी अगर मुझे छोटा सा भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो मुझे रात में नींद नहीं आती, ये मुझसे बताने से रह गया, ऐसा हो जाता है। तो मैं एक एक चीज़ को बहुत ध्यान दे के क्लियर करवाती हूँ, तो ये मेरी कमज़ोरी है। अगर कोई चीज़, मुझे कोई काम मिले, कोई जिम्मेदारी मिली है, और अगर वो काम मैंने ठीक से नहीं किया, तो मैं पूरी रात में मुझे इतनी मतलब इतने बेचैनी रहेगी कि ये बताओ मैंने ये नहीं बताया, ये नहीं किया, या मुझसे ये कैसे छूट गया। तो थोड़ा ऐसा होता है मेरे साथ, तो इसीलिए मैं हर बात को बहुत क्लैरिटी के साथ बताती हूँ, ये चीज़ है। चलें, लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ और ले लूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन है, हाल ही में धार्मिक स्थलों की ज़मीन पर, या ये भी कह सकते हैं धार्मिक स्थल या धार्मिक स्थानों की ज़मीन पर अतिक्रमण या अवैध कब्ज़ा, कुछ भी कहिए, गैर कानूनी कब्ज़ा जो लोग कर लेते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही करने की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगर कोई रिलीजियस लैंड पर लीगल तरीके से कब्ज़ा करेगा तो उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी, और उसका जो है कार्यवाही होगी, और उसको सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि वो धार्मिक स्थल की ज़मीन थी, धार्मिक स्थान बनना था वहाँ पर, और वो उसने अवैध तरीके से कब्ज़ा किया है, तो उसके ऊपर कार्यवाही भी होगी, सज़ा मिलेगी। ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने यहाँ ये प्रावधान पारित कर दिया है, ये एक कानून बना दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ है। अच्छा, तमिलनाडु RN रवि हैं, अब जो नागालैंड के गवर्नर थे वो इसके गवर्नर हैं। नागालैंड का चार्ज जो है वो एडिशनल असम के गवर्नर को मिला हुआ है, ठीक। अच्छा, और MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। भारत में ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान में और फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 है तमिलनाडु, ये आप याद रखना है आपने, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाल ही में अभी पटाखों के भंडारण, बिक्री या फिर पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगा दिया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। होता क्या है, पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना आपने देखा होगा कितना सारा फॉग जम जाता है, दिल्ली में कोहरा छा जाता है, तो पॉल्यूशन लेवल ना बढ़े, इसी के चलते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक डिसीजन लिया है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि दिवाली आ रही थी और फिर पटाखों के स्टोरेज पर और उस बिक्री यानी सेल वेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अभी भी पटाखों के स्टोरेज पर, इसकी बिक्री पर, जब बिक्री नहीं होगी तो इस्तेमाल क्या होगा, है ना, जलाएंगे भी नहीं लोग, इसीलिए जो है प्रतिबंध यानी बैन कर दिया है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल। और फिर ऐसा भी होता है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, हादसे हो जाते हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी की आँख में, बहुत सारे आपने एक हमारे मैं अपनी क्लोज एक बात बताती हूँ कि एक हमारे टीचर थे, उनका एक नेफ्यू था और उसका दिवाली पर उसे पटाखे जलाने का बहुत शौक़ था और उसका एक हाथ कट गया। तो ऐसे ऐसे
केसेस भी सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये वजह नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने पॉल्यूशन लेवल को देखते हुए ये पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसा आपको भी पढ़ने को मिलेगा, मुझे भी मिला है, और ये चीज़ है। मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, आपने देखा होगा अगले 2-3 दिन बाद जब न्यूज़पेपर आता है तो कितने सारे उसमें एक्सीडेंटल इंसिडेंट होते हैं, उनके बारे में बताया गया होता है। तो ये बात है। तो जी ये था आज का करंट अफेयर। मैंने कोशिश करके बना दिया क्योंकि आज ऑलरेडी 2 वीडियो हो गए थे, बहुत मेहनत करनी पड़ी। कंप्लीट वॉच करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट भी करते रहें और शेयर ज़रूर करें हर वीडियो को, हर सेशन को। कंप्लीट वॉच करें, नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।